सिर्फ सच। नकली रेमडेसिविर की खेप का जबलपुर को कैसा खामियाजा भुगतना पड़ा, यह किसी से छिपा नहीं है। इस गुनाह को अंजाम तक पहुंचाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एक बड़ा नाम अब तक आरोपियों की फेहरिस्त में नहीं आया है। वह नाम है इंडिया मार्ट का। सबसे पहले हम आपको इस मामले में इसकी भूमिका बता देते हैं। यह वह वेबसाइट है जिसमें विज्ञापन के जरिए गुजरात से जबलपुर में जानलेवा इंजेक्शन की खेप मंगवाई गई। इसमें सुनील मिश्रा ने अकाउंट बनाकर अपनी डिटेल डाली थी। उसके बाद सपन जैन के जरिए नकली रेमडेसिविर को लाया गया। यह सिटी अस्पताल पहुंची और फिर 209 कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन लगाए गए। अब सवाल यह उठता है कि एफआईआर में इंडिया मार्ट को शामिल क्यों नहीं किया गया। हमने इस मामले में गठित एसआईटी से यह जानने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में इंडिया मार्ट से डिटेल ली गई थी। हालांकि अभी आरोपी सुनील मिश्रा से पूछताछ के बाद एक बार फिर पत्राचार कर जरूरी जानकारी मांगी जाएगी। गौरतलब है कि मामले में सुनील मिश्रा, सपन जैन, सरबजीत मोखा, उसकी पत्नी और उसके पुत्र के साथ देवेश चौरसिया और सोनिया खत्री को भी आरोपी बनाया गया है। इस नकली रेमडेसिविर प्रकरण में जो आरोपी है सुनील मिश्रा, उसने एक अकाउंट बना के अपनी डिटेल डाली थी और दूसरा आरोपी जो सपन चौरसिया है, उन्होंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया था इंजेक्शन के लिए सपन जैन ने, और उसके थ्रू सपन चौरसिया ने बातचीत करने के लिए इंडिया मार्ट से वो कांटेक्ट निकाला था। तो इंडिया मार्ट बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट है। उस पर जो भी जिसको कुछ बेचना है वो डाल देता है और जिसको ख़रीदना है वो उसकी कोटेशन डाल देता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। तो इंडिया मार्ट बस एक उन दोनों पार्टियों को कनेक्ट कराती है। तो इस संबंध में हमने इंडिया मार्ट से जहाँ से इंजेक्शन आए थे उस अकाउंट की डिटेल्स हमने ली। आगे क्या कार्रवाई इस मामले में पूरी चली जाएगी? आगे अभी हमारी गुजरात टीम जो है वो गुजरात गई है। वहाँ से जैसे आरोपी सुनील मिश्रा आएगा तो उससे पूछताछ के अनुसार पुनः इंडिया मार्ट को पत्राचार किया जाएगा। नहीं, जो यह नकली रेमडेसिविर प्रकरण है उसमें हमने गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई है, जिससे धारा 274 और 275 आईपीसी है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है। और जहाँ तक बात ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की है उसको भी बढ़ाया जाएगा, किंतु उसको बढ़ाने के लिए पहले कंटेंट की केमिकल जांच होना आवश्यक है। तो उस जांच की जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस आधार पर धारा बढ़ाई जाएगी। देश भर में चर्चित जबलपुर के नकली रेमडेसिविर मामले में इंडिया मार्ट की भूमिका की जांच जरूर होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि विज्ञापन के जरिए बिना जांच परख के कोई भी वस्तु कैसे मंगाई जा सकती है। असली की जगह नकली रेमडेसिविर की खेप पहुंच गई। यदि ऑनलाइन कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तो ऐसे में खतरनाक हथियार भी बेचे खरीदे जा सकते हैं। सरकार को ऐसी कंपनियों की जिम्मेदारी जरूर तय करनी चाहिए। द त्रिकाल मीडिया के लिए जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।